जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बात कर रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं अभी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग का आरंभ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मा उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने कुछ पैनक्रियाज में इशू बताया था जो अल्ट्रासाउंड वगैरह में डिटेक्ट हुआ था। लेकिन गुरुपा की महिमा से जब डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड दूसरा किया गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा मम्मा की हेल्थ ब्लेस कीजिएगा कृपा करके गुरुपा। तो यही हुआ संगत जी, गुरुपा के कृपा से मेरी मम्मा के पैनक्रियाज में कोई इशू नहीं आया बिकॉज दैट कैन लीड टू किडनी डिजीज़। तो वो थोड़ा सा गुरुपा ने उस पर बहुत मेरी मेहर की, शुक्राना गुरुपा। उसमें एक और बात हुई थी संगत जी, उस उन्हीं दिनों, अभी ये मैं आपको लास्ट वीक की बात बता रही हूँ, उन्हीं दिनों क्या हो रहा था कि मुझे हर रोज़ एक सत्संग फ्लैश होता था जिसमें एक आंटी जी बता रही होती थी कि उनके भाई का हीमोग्लोबिन काउंट एकदम से कम हो गया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराना पड़ा वगैरह। तो ये बार बार मेरे सामने ये रिपीटेड मोड में मेरा मतलब मैं कोई भी सत्संग सुन रही हूँ, जैसे रैंडमली मैंने सत्संग प्ले कर दिया, सुन रही हूँ, तो उसमें ये मतलब 2-3 दिनों के अंदर में मुझे ये सत्संग, मैंने पता नहीं कितनी बार ये मेरे सामने आया और मैंने हर बार सुना। ऐसा इसलिए हो रहा था संगत जी क्योंकि गुरुपा मेरी मम्मा का बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरी माँ के साथ था। डॉक्टर ने मम्मा को भी कह दिया था कि इनका हीमोग्लोबिन काउंट काफ़ी कम था। मेरी मम्मा का 5 तक चला गया था हीमोग्लोबिन काउंट एंड शी वॉज नॉट इन हर कॉन्शियस, फुल कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा वो वीक हो गई थी। तो डॉक्टर ने उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ के लिए बोला था एंड मैं कहीं ना कहीं प्रे कर रही थी गुरुपा से, गुरुपा प्लीज़, गुरुपा ऐसा ना कराना पड़े और अगर कराना भी पड़े तो आप अपनी देख रेख में करवाइएगा गुरुपा, सब कुछ आप अपने संरक्षण में करवाइएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ संगत जी, मेरी मम्मा को एडमिट किया गया और वहाँ पे तो वैसा ही हुआ। गुरुपा ने अपने देख रेख में, अपने संरक्षण में बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। मम्मा को ब्लड चढ़ाया गया और सुबह तक उनको जब पूरा वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। थोड़े टाइम के बाद वो आफ्टरनून तक घर आ गई और अभी उनको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है। ऑल्दो शी हैज़ नॉट फुल्ली रिकवर्ड बट अभी धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब ठीक हो रही हैं। वो अभी अच्छा महसूस कर रही हैं पहले से। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उन्हीं दिनों मुझे गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग में बहुत सारे कैप्शंस में सुनवाया आया मुझे गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज कि तेरी माँ की हेल्थ ब्लेस कर दी है, वो बहुत कमज़ोर हो गई, तुम बच्चों की बहुत चिंता करती है, सब ठीक होगा, उनकी उम्र लंबी कर दी है, मैंने तेरी मम्मा की लाइफ ब्लेस कर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना पा आपका। संगत जी, एक और बात हुई थी, मुझे 2-3 दिनों से एक सत्संग फ्लैश हो रहा था कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट आ रहा है, कोई तेरे घर के बाहर कुछ मसान खड़ा है, ऐसी तरह की चीज़ें आ रही थी टेलीपैथी के थ्रू, मुझे गुरुपा के ये इंडिकेशन आ रहे थे। संगत जी, कल रात की बात है, कल मेरा बच्चा सुबह से ही थोड़ा ना स्नीज़ कर रहा था बार बार एंड थोड़ा एक बीइंग अ मदर होता है ना, हमें थोड़ी चीज़ें इंट्यूशन आ जाती हैं पहले से, अगर हमारे बच्चे को थोड़ी भी चीज़ ऊपर नीचे हेल्थ वाइज होती हैं तो सेम मुझे ना सुबह से थोड़ा सा ऐसा लो मुझे फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा ना हो कि कुछ मतलब हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम ना हो। शाम को, कल रात को संगत जी, अचानक से मैंने जब उसको खाना खिला रही थी तो वो खा नहीं रहा था प्रॉपर। मैंने 2 निवाला उसने खाया, उसके बाद समाव किसी बात पे मैंने
उसने वो थोड़ा ज़िद्दी और रिजिड और बहुत ज़्यादा वो वियर्ड बिहेव कर रहा है 2-3 दिनों से। वो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि गुरुपा का मुझे ये भी आ रहा है कि उसको बहुत बुरी नज़र लगी, उसकी नज़र उतार वो मैं आज करूँगी संगत जी। तो कल रात क्या हुआ कि किसी बात पे मैंने उसको डाँट दी है, और इस बात पे वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोने लगा। रोने के बाद उसने रोते रोते उसने क्या किया संगत जी, वॉमिट करना शुरू कर दिया। एंड वॉमिट करना जो शुरू किया, सो वी गॉट स्कैर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसने करी वॉमिट, कंटिन्यू करता जा रहा था। लेकिन मैं समझ गई, वॉमिट काफ़ी देर के बाद वो सेटल हुआ और सो गया। मैं समझ गई कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने इतने में काट दिया। और सुबह मुझे सेम यही चीज़ मुझे गुरुपा का आया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे बच्चे के ऊपर आया बहुत बड़ा संकट, मैंने अपने ऊपर ले लिया और वो कष्ट काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपसे कहे ना कहे हम बच्चे पा, बिना कहे भी हर बात जानते हो पा, और आप हर पल हर क्षण अपने बच्चों की रक्षा करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक और इंसिडेंट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी मैं इंदिरापुरम में रह रही हूँ। जब हमने ये घर 2 साल पहले ख़रीदा था, उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हम ये घर देखने आए थे, मैं ये चीज़ थोड़ा आपको पीछे जाकर बताऊंगी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी वो चीज़ें कैसे रिलेट हो रही हैं, और वो बताने वाले भी हमारे गुरुपा ही हैं। 2 साल पहले तब मैं गुरुपा के श्री चरणों में गुरुपा ने मुझे नहीं जोड़ा था। तब क्या हुआ था संगत जी कि उस टाइम पे जब हम घर देखने आए थे, तो तब यहाँ पे एक टेनेंट रह रहे थे, और उन्होंने देखा हमने, बट दे वर लाइक कि ये तो मतलब देखने आते हैं लोग, चले जाते हैं। बट जब हमने इंटरेस्ट दिखाया ख़रीदने में, एंड हमने जो लैंडलॉर्ड थे उस टाइम पे उनसे बात करी, हमने सारा कुछ प्रोसेस आगे इनिशिएट किया। तो पहले तो उन्होंने बहाने बनाना शुरू किए कि नहीं अभी हम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। बट जब बात हुई, हमारी एग्रीमेंट हो गई, हमारी रजिस्ट्री हो गई, बाय द टाइम ऑल्सो दे वर नॉट अग्री टू वेकेट द हाउस। हमें 6 महीने तक उन्होंने हमें तो जो क्या, खैर उस टाइम पे जो लैंडलॉर्ड थे उनको भी बहुत परेशान किया। फिर हमने लैंडलॉर्ड को बोलना शुरू किया कि देखिए हमारी एग्रीमेंट हो रखी है, हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, सो बाय लॉ आपको ये कराना पड़ेगा। और हमने बहुत वेट किया है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का टाइम होता है, बट वी हैव वेटेड फॉर गुड 6 मंथ्स एंड ऑल। तो दे वर लाइक कि ठीक है करते हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने घर वेकेट किया, बट वो बहुत एंगर्ड में थे, बहुत गुस्से में थे। जैसा होता है ना, जब हम जिस दिन वो घर वेकेट कर रहे थे, हम आए थे देखने, तो उस टाइम पे उनका वो फेस एक्सप्रेशन वगैरह देख के दैट वाज वेरी मच विजिबल। संगत जी क्या हुआ, अभी मैं ये बात आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ, जब वो घर वेकेट करके गए तब हमने घर को देखा। संगत जी इस घर में उन्होंने पता नहीं कितनी, मतलब बोलते काउंटलेस कीलें लगा रखी थी। काउंटलेस इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि वो हमने तब जिनको रेनोवेशन के लिए दिया था, जो थोड़ा हम थोड़ा इंटीरियर वर्क करवा रहे थे, दोज कॉन्ट्रैक्टर और उनके वर्कर्स थे, वो कीले निकालते निकालते थक गए, उनको कीले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एंड इतनी वॉल वगैरह को डैमेज कर रखा था उन्होंने, इतनी पता नहीं क्यों इतनी कीले लगाई थी उन्होंने, और ऐसी ऐसी जगहों पे कीले लगाई थी जहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। सो वी वर लाइक, एक अब हमारे ना इस फ्लैट में संगत जी 3 वॉशरूम है। तीनों वॉशरूम में एक जो फ्लश टैंक होता है उसके पीछे में उन्होंने कीले लगा रखी, एग्जैक्ट सेम जगह पे तीनों वॉशरूम में लगी हुई है। तो जब हमारा बाहर का जो गेस्ट रूम का काम लगा था, तो उस वॉशरूम में टाइल का कुछ काम था, तो उसने लेबर जो था उसने वो कीले निकाली। तो वो वाटर का जो पाइप होता है पीछे, उसमें वो कीले लगी हुई थी। वो कीले निकलने के बाद वो पानी जो गिरना शुरू हुआ, फिर वो बहुत मुश्किल से उसको पूरा वो किया गया, ठीक किया गया। वॉल डैमेज होने लगी थी उसकी वजह से। और सेम सिचुएशन अभी भी वो कीलें लगी हुई हैं 2 जगह पे और भी। एंड बहुत सारी तांबे की कीलें थी, लोहे की कीलें कमी थी, तांबे की कीलें पता नहीं कितनी सारी कीलें थी, बहुत ज़्यादा कीलें थी। अभी भी कुछ कीलें लगी हुई हैं घर में, बहुत तो उन्होंने निकाली तभी, और बहुत अभी कुछ भी है भी। जो रूम का जो आपका जो आपका दरवाज़ा होता है, दरवाजे की जो चौखट होती है, चौखट पे भी बहुत सारी कीलें, तांबे की कीलें लगा लगा के मोड़ी हुई थी, जैसे इंटेंशनली होता है ना कि उसको मोड़ देते, उस टाइप की भी की हुई थी चीज़ें। सो दैट टाइम इतना मैंने सोचा नहीं, मुझे थोड़ा वियर्ड तो लगा कि पता नहीं, फिर मैंने कहा मे बी कई लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का शौक होता है। ऑल्दो जब हम घर देखने आए थे तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखा था कि उन्होंने बहुत डेकोरेशन के पर्पज़ से कुछ कर रखा हो, या घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा था। बट पता नहीं क्या पर्पज़ था, इतना मैंने नोटिस भी नहीं किया।
संगत जी ये बात हुई उसके बाद से जब हमने घर में गृह प्रवेश किया उसके 2 दिन बाद क्या हुआ था, मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा क्लैश हुआ। मतलब इतना ज़्यादा हुआ उस दिन झगड़ा, ऐसा झगड़ा हुआ जो अभी तक हमारे शादी में नहीं हुआ था। एंड उस झगड़े के इम्पैक्ट बहुत 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 वर्स्ट थे। मतलब आई कैंट इवन टेल यू कि कितना ज़्यादा बुरा झगड़ा था वो हमारा। संगत जी ये सारी चीज़ें उस टाइम से जो स्टार्ट हुई हैं, अभी भी वो चीज़ें ऑन गोइंग है। जो ब्लैक मैजिक करने वाले मेरी फैमिलीज़ में कुछ लोग हैं, जो जैसा गुरुपा ने मुझे बताया है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। एक नेबर के बारे में गुरुपा बताते, वो सब अपनी जगह है। उसके अलावा ये चीज़ें पॉइंट आउट मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि ये सत्संग तो सुन तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि उनकी और उनकी वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। वो लोग एक घर में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद उनके झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बेवजह ही झगड़े हो रहे थे और झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि दोनों फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गई। एंड बाद में सोचा उन लोगों ने बैठ के तो मैटर कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ें ना उनको किसी ने कहा कि आपके घर में कीलें लगी हैं, एंड गुरुपा का ही शायद उनको आया या ऐसा कुछ किसी ने कहा। फिर उन्होंने नोटिस करा और अंकल जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी जो वाइफ आंटी जी थी वो थोड़ा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में रहने लग गई थी। तो अंकल जी ने रो के गुरुपा के सामने अरदास की, तो गुरुपा ने उनको शायद ये चीज़ किसी से कहलवाई या उनको टेलीपैथी से बताया कि तेरे घर में बहुत सारी कीलें लगी हैं, तांत्रिक कीलें लगी हैं। उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात बोली संगत जी कि जो कीलें लगी थी उन कीलों का कोई मतलब नहीं बनता था। वो कीलें ऐसी ऐसी जगह पे लगी थी जहाँ पे आप उनको मतलब कोई कुछ आपका यूज़ नहीं है उन कीलों का। सेम जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, ये बात मुझे बिल्कुल उसी टाइम पे मेरे माइंड में स्टक हुई कि अच्छा ये तो मेरे साथ भी है यहाँ पे घर में। क्योंकि ये बात मैंने कहीं ना कहीं भूल तो नहीं की थी, बट होता ना कि बैक ऑफ द माइंड हमने इसको भुला ही रखा था। 2 साल पहले जो हुआ था इंसिडेंट को भूल के मैं अपना आगे जो चीज़ें चल रही थी उन पर फोकस करी थी। बट कल जब ये सत्संग सुनने के बाद सुनते सुनते ये बात और सुनने का भी एक बहुत स्ट्रेंज वाक़या हुआ। मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब मैं सत्संग जनरली सुनती होती हूँ तो मैं आई वॉज़ लाइंग डाउन एंड सुनते सुनते ना मुझे शायद नैप आने लग गई थी। मैंने 2 मिनट के लिए आँखें बंद की, मैं शायद नींद में चली गई थी संगत जी। गुरुपा ने जैसे मुझे जगाया उस टाइम पे, जैसे ये सत्संग स्टार्ट हुआ, अंकल जी ने बोलना शुरू किया, किलो वाली बात बतानी शुरू की, उसी मोमेंट पे मेरी आँख खुली और जैसे होता है बिल्कुल नींद से गुरुपा ने मुझे जगाया कि सुन ये तेरे लिए है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और वो किलो वाली बात जो अंकल जी ने बताई कि वो कीलें लगी थी उनकी, देन उनको बताया गया कि ये कीलें ऐसी है, इसकी वजह से चीज़ें हो रही। गुरुपा ने उनको बार बार मैसेज देना शुरू किया कि मैं तुझे एक नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी, नई जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। उनके फाइनेंशियल्स पे बहुत इश्यूज़ आने लगे थे। सारी चीज़ें मेरे साथ अभी हो रही है संगत जी। मेरा जो पर्सनल जो होता है फैमिली लाइफ में भी बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं। स्पेशली आई एम मेंशनिंग इट, पहले भी थे बिकॉज जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो कर रहे हैं हमारे साथ, जो बाकी के लोग हैं उसके इम्पैक्ट तो थे ही, बट ये एक एड ऑन इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद ये फाइनेंशियल भी बहुत सारी चीज़ें मतलब ट्रबल दे रही हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा था। उन्होंने बताया कि गुरुपा ने उन्हें बोला कि मैं तुझे एक ब्लेस कर रहा हूँ घर। तो बट अंकल जी ने सोचा कि अभी कैसे घर कहाँ से जाएंगे, कैसे ब्लेस करेंगे गुरुपा, मतलब ऐसा तो होगा नहीं। देन उन्होंने गुरुपाई पे छोड़ दिया। ऑल ऑफ सडन जब ये बात हुई तो क्योंकि ही वॉज़ लाइक कि उनके आंटी जी नहीं मानेंगे बिकॉज जो चीज़ें हो रही थी उनके साथ में, उनकी आंटी जी काफ़ी अग्रेसिव थी। तो उनको ये लगता था अंकल जी को कि शायद उनकी वाइफ आंटी जी ना माने इस बात के लिए, घर शिफ्ट करने वाली बात, या फिर गुरुपा ने जो उनको बताई है ये बात अगर वो बोले तो वो नहीं मानेंगी। ऐसा हुआ संगत जी कि फिर उन्होंने ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ, गुरुपा ने ही सारा चमत्कार किया। उनकी वाइफ आंटी जी भी मान गए, उन्होंने भी इस चीज़ को समझना शुरू किया। फिर उन्होंने घर फाइंड आउट करना शुरू किया। कई सारे घर दिखने के बाद उनको एक घर पसंद आया उन लोगों को, और वो घर उन्होंने लेने का मन बनाया। लेकिन उसमें क्या उनको इशू आ रही थी कि उनका शायद लैंडलॉर्ड कुछ था कि वो नहीं मिल पा रहा था या टाइम नहीं दे पा रहा था टू फाइनलाइज थिंग्स एंड ऑल। तो वही वो गुरुपा से अरदास करते कि गुरुपा आप ही देख लो। और मीनवाइल क्या हुआ संगत जी कि उनके कुछ फाइनेंशियल भी इश्यूज़ आ रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मेरे साथ भी सिचुएशन, तो वही चीज़ें उनके साथ हो रही थी। वो सोचने लगे नए घर का टोकन मनी कहाँ से देंगे एंड ऑल। बट गुरुपा ने सब कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर दिया कि उनका जो अभी जिसमें वो पुराने घर में रहते वो घर भी उनका किसी ने पसंद करके सिक्योरिटी मनी वगैरह दे दिया, जिससे वो उन्होंने अपने नए घर के डिपॉजिट
टैबलेट्स दी एंड ऑल। तो वो संगत जी ये सारा कुछ जो इंसिडेंट उन्होंने बताया, इससे मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वो चीज़ समझ में आई कि हाँ, ये एक चीज़ मैं जो बैक ऑफ द माइंड भूल के चल रही थी, ये एक्चुअली नोटिस करने वाली चीज़ है। और गुरुपा ने इसके पहले भी मुझे बहुत सारे सत्संग में ये चीज़ सुनवाई कि तू जिस घर में भी रह रही है, इवन टेलीपैथी से मैसेज जो आते हैं उसमें भी एग्जैक्टली ये लिखा रहता है कि जो तू जिस घर में रह रही है उस घर में बहुत नेगेटिविटी है, वो घर तुझे फल नहीं रहा। मुझे भी आते हैं संगत जी कि मैं तुझे एक नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी, नई जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। अब सब गुरुपा की महिमा है। गुरुपा ने जब जो देना है, जब वो इसमें गुरुपा ये भी बोलते हैं कि मुझे पता है मुझे कब क्या देना है। बिल्कुल पा, मुझे पता है आपको जब जो देना है, जो करना है आप अपने बच्चे के लिए आप खुद ही करोगे पा। संगत जी ये सत्संग सुनने के बाद मैंने घर में एक बार फिर से देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पे कीलें हैं। तो आई वॉज़ बिट सरप्राइज्ड इनफ कि वो कीलें तो थी जो मैंने आपको बताया वॉशरूम फ्लश टैंक के पीछे। उसके अलावा भी ना वॉल में, वॉशरूम के वॉल में जो होती है टाइल होती है, टाइल में कई सारी कीलें ऐसी लगा रखी हैं जो कीलें बिल्कुल वॉल टाइल के अंदर चली गई हैं, और वो तांबे की कीलें हैं। मतलब वो बिल्कुल उभरी हुई नहीं है, बिल्कुल वो टाइल के साथ उसको मैच किया हुआ है। सो बहुत वियर्ड है संगत जी। बहुत जगह पे मैंने ऐसी कीलें नोटिस की। जब मैंने आपको बताया इतनी सारी कीलें निकलने के बाद, तो ज़रूर इससे इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है जो गुरुपा ने बताया है। एंड एक चीज़ होती है संगत जी कि कई बार इनिशियली जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, तो कई बार वो डोर बेल बजती थी, डोर खोलते थे हम, कोई नहीं होता था। सो हमें लगता था कि कोई ऐसी शैतानी ना कर रहा। बट हमारी गैलरी ऐसी है ना, बाहर की लॉबी एरिया जो वो है हमारा, वो इतना लंबा है कि संगत जी कोई अगर चल कर जाएगा या दौड़ कर भी जाएगा तो उसको 2-3-4 सेकेंड्स तो लग जाएंगे। बट हम इमीडिएटली, हमने जब ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई थी तो बार बार डोर खोलते थे, इमीडिएटली खोलते थे। और एक टाइम फिक्स होता था, ये मॉर्निंग के टाइम पे होता था या इवनिंग के टाइम पर, समटाइम्स मिडनाइट पे होता था, कभी 1-1:30 बजे रात को भी होता था। बट विद गॉड ग्रेस, गुरुपा के मेहर से और बाबा बजरंगबली की कृपा से, क्योंकि बाबा बजरंगबली की एक स्वरूप मैंने बाहर अपने एंट्रेंस डोर पे लगाया हुआ है, तो उनकी कृपा से ये चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। बट संगत जी, मैं शायद ये सत्संग आज गुरुपा मुझसे इसलिए शेयर करवा रहे हैं कि अगर आप में से भी किसी संगत के लिए मैसेज हो सकता है, कोई परेशान है, आपने कुछ कैसे घर में शिफ्ट किया, उसके बाद से चीज़ें परेशानी बढ़ रही है, तो आप एक बार चेक कीजिए घर में कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से, जैसे कीलों की बात है या कुछ भी ऐसा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि घर का ऑरा, घर की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होती हैं, समटाइम्स हाईली नेगेटिव होती हैं। सो अभी मुझे पता है, गुरुपा ने ये तो बता दिया कि चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हैं इस घर में, बट गुरुपा ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि मेरे अंकल जी बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये हमारा खुद का घर है, हमने ख़रीदा हुआ है। सो ही विल नेवर कम्स ऑन द पिक्चर कि हमें चेंज करना चाहिए। तो गुरुपा ही देखेंगे। गुरुपा आपने कराना है, आप ही देखना, सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं आज अपना यहाँ पर शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। आगे गुरुपा की जैसी आज्ञा होगी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक नया सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला था तेरे शरीर का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब गुरु जी ऐसे बोलते हैं तो कोई ना कोई मतलब ऐसे होता है जो निशानी होती है। तो हाँ, मेरे पेट में बहुत दिक्कतें थी और बॉडी में भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो गुरु जी बोलते हैं तो वो होता ही है, थोड़ा थोड़ा ऐसे फील भी हो रहा था। और पीठ पे थोड़ा ऐसे कुछ निकला है जो बहुत इचिंग करता है, तो वो 10% मतलब जो भोगना पड़ता है वो है। बाकी 90% गुरु जी ने पक्का ही कोई बड़ा कष्ट काटा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने रक्षाबंधन की
भी गिफ्ट बोला था भेजूँगा, तो गुरुजी ने मुझे पायल दिलवाई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने बोला था तुझे दूँगा रक्षाबंधन की गिफ्ट, तो उसमें गुरुजी ने पायल दी। तो शुक्राना गुरुजा गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी, 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 सॉरी संगत जी। सॉरी गुरुजी। और गुरुजी ने बोला था एक तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है जो तुझे पता भी नहीं है, और तो शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। और पता है मुझे आपने कोई बड़ा कष्ट ही काटा होगा, तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तेरा कल्याण कर दिया, तुझे चुन लिया है, तेरा हाथ पकड़ लिया, जय ऐश कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं तेरे बच्चे लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं तेरे पति की सारी मुश्किलें सारे दुख दर्द हटा दिए, तो शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। और गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तू मुझे मानती हो या जिसे भी मानती है, तो जरूर नहीं है कि तू लंबी लंबी पाठ पूजाएं करे। अगर तू एक पल भर भी तू अगर मानती है और अच्छे से मतलब जो भी करती है, तो पर श्रद्धा से करना है, श्रद्धा होना जरूरी है, फिर भले वो 1 मिनट का हो या 10 मिनट का हो। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने जो हाथ पकड़ा है उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर जिस परिस्थिति में मैं थी, अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं गुरुजी मैं कहाँ ही होती। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, नया जीवन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी गुरुजी ने शॉपिंग कराई, तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। हर बात का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना, आते शुक्राना, जाते शुक्राना, उठते शुक्राना, सोते शुक्राना, हर वेले हर टाइम हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पाप। हर पल का शुक्राना। आपने ऐसी बच्ची को, मतलब मैं कांच का टुकड़ा थी, आपने मुझे हीरा बनाया, तो उस बात का शुक्राना मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी मुझे बोल रहे हैं तू मेरी सिंड्रेला बच्ची है, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के अगले आदेश पे सत्संग करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सबको। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने आज मुझे 11 दिन रोज सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आज मेरा पहला दिन है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी, और उसके बाद ही गुरुजी ने मुझे वरदान दिया कि बेटी आज से तू जो सोचेगी, तू जो बोलेगी, मैं तथास्तु कर दूंगा। फिर अभी तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। तो फिर अभी देखो, गुरुजी ऐसा बोलेंगे तो सीधी बात है, कोई भी होगा पॉजिटिव ही सोचेगा, नेगेटिव तो थिंकिंग कहीं भी लाएगा ही नहीं दूर दूर तक। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब मेरे को गुरुजी ने बोला कि आज से तुझे वरदान है, एट अ टाइम मेरा माइंड ऐसा चेंज हो गया। मतलब शायद किसी के ऊपर मेरे को गुस्सा, और उसके लिए भी मुझे नहीं आ रहा था कि नहीं गुरुजी कोई बात नहीं, इसका भी भला कर दो। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मेरी हर बात पे तथास्तु ही करने वाले, तो फिर मैं अपने मुंह से कोई गंद क्यों निकालूं। अच्छी बात करूंगी तो गुरुजी ऐसे माइंड भी पॉजिटिव करते हैं हम सबके। तो शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सत्संग मेरा ऐसा है कि मैं बैठी थी, तो फिर मैं बाहर मोर देखने जाती हूँ, जैसे मैंने हमेशा पिछले सत्संग में शेयर करा है। तो जैसे ही मैं देखने गई, आवाज़ सुनाई दे रही थी पर दिखाई नहीं दे रहे थे, दर्शन नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पे टेरेस पे कोई बंदा बैठा था। तुरंत मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि गुरुजी गिर नहीं जाए, देख लेना, या इसको उठा देना यहाँ से। तो गुरुजी ने तो तथास्तु ही बोलना था। तो फिर वो थोड़ी देर 2 मिनट में देखा, वो वहाँ से उठ के चला गया था। तो गुरुजी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी टाइम उसके पास में मेरे को मोर दिखा। एक टेरेस पे वो कोई थे जेंट्स, और एक टेरेस पे मोर दिखा उसी टाइम। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने बोल दिया है कि हाँ मैं तेरे को देख रहा हूँ। और फिर मैं वहाँ खड़ी थी बहुत दूर, मतलब बहुत काले काले धुएं निकल रहे थे, तो लग ही रहा था कि कुछ हुआ है। मतलब कचरे का धुआं अलग होता है, और जो आग लगने वाला कुछ ऐसे डिफरेंट होता है, और बहुत बड़े बड़े निकल रहे थे ऐसे, वो बहुत गोले गोले
धुओं के गोले। तो मैं बोला गुरुजी देखो किसी की जान हानि ना हो, किसी की माल हानि ना हो, गुरुजी ब्लेस करना जो भी हो कुछ भी। एट अ टाइम ऊपर से वाइट ऐसे निकल गया, फिर वो कबूतर था कि बगुला था वो मुझे दूर से दिखा नहीं, पर कुछ वाइट निकल के गया बर्ड। और 2 मिनट मंत्र जाप किया और वो आग बुझ गई, मतलब धुएं निकलना बंद हो गए। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। मैं कल दूसरा सत्संग लेके आऊंगी जैसे गुरु जी का आदेश है। और गुरु जी कोई भी गलती हो गई हो, संगत जी कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। जो मुझे 11 दिन की सेवा मिली है उसका आज दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी क्या हुआ, गुरु जी मुझे रोज सुना रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, ये सत्संग सुन और मंत्र जाप कर। तो सत्संग मैंने सुनती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ। फिर भी मैंने बोला गुरु जी वो आपके बच्चे हैं, आप देख लो, आपको जो समझ में आए आप वो करो। संगत जी गुरु जी ने उसका इतना बड़ा बचाव करा है। उसकी मतलब आ रहा था तो पता नहीं कहाँ, वो बता नहीं रहा था, पर उसने इतना आके बताया कि गाड़ी डैमेज हो गई है और उसका कांच, मिरर होता है ना जो कार का, वो टूट गया है। तो हो सकता है कुछ कोई बहुत बड़ा, हो सकता नहीं होगा ही, क्योंकि गुरुजी ने मैसेज किया है तो सीधी बात है। तो गुरुजी ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट काट के सिर्फ मिरर तोड़वाया उसका, और उसको कुछ नहीं हुआ है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि उसने डांट खाई घर पे, तो वो 10% जो होता है ना वो उसमें आ गया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट काटने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी मैं, गुरुजी मुझे कब से बोल रहे हैं कि तेरे को यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तीर्थ ब्लेस कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ। मेरे हर जगह पे कैंसिल ही हो रहा है, कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। तो उस दिन थोड़ा मैं ऐसे सैड बैठी थी, तो गुरुजी ने बोला कि कुड़िए कोई बात नहीं बच्ची, तू नहीं आ पा रही है तो मैं तेरे को घर पे ही दर्शन करवा दूंगा। तो मैंने वो सत्संग सुना, मैं बोला शुक्राना गुरुजी। पर होता है ना माइंड से बात निकल जाती है। तो संगत जी कल क्या हुआ, मेरे भाई का मैसेज आया कि मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ। मैंने उसका मैसेज देखा, उसी टाइम उसको कॉल किया। तो मैंने उसको डांटा, मैंने बोला तू जा रहा था तो हमको बोलता, हम भी चल लेते साथ में। बोले मेरा थोड़ा कुछ काम था वो फिनिश करके मैंने सोचा हो क्या हूँ, मैंने बोला चल ठीक है। बोले आ जाओ तो आ जाओ, आप आज हम रुकते हैं। मैंने बोला अभी ऐसे सडनली कहाँ से होगा, पहले बोलता तो थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है पीछे घर वालों के लिए या क्या। तो उसने बोला देखो करो, अगर कुछ होता है तो आ जाओ, मैं एक दिन रुकता हूँ, नहीं तो फिर रात को ही निकल जाता हूँ। मैं बोला चल ठीक है करती हूँ। तो मैं सिस्टर आंटी को कॉल किया तो उसको लगा नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि लग नहीं रहा है, चल बाद में अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल करती हूँ। तो नहीं, फिर मैं भी भूल गई काम में, मेड आई काम किया ऐसे वैसे, फिर रिलैक्स, तो मैं भी भूल गई। फिर शाम को उसने मुझे कॉल करा और सीधा वो मंदिर की लाइन में ही खड़ा था। और संगत जी इतनी भीड़ जो मुझे उसने मुझे दिखाया। मैं गुरुजी को उस टाइम ही शुक्राना करा कि शुक्राना गुरुजी चलो ये तो पहुंचा है, क्योंकि वो मतलब हम बहुत छोटे थे, मैं तो 2.5 महीने की थी, वो 2 साल का था, मम्मी एक्सपायर हो गए। तो वो बहुत मतलब भगवान को मानता, गालियां नहीं देता या कुछ ऐसा नहीं करता, पर मानता भी नहीं है। उसको बहुत वो हो गया है, क्योंकि उसकी शादी भी टूट गई है, वो अकेला रहता है बेचारा, बहुत मतलब मुश्किल में है। तो गुरुजी उसको भी ब्लेस कर दो प्लीज गुरुजी। तो वो वहां पहुंचा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये इसको आपने ही वहां पे पहुंचाया है, क्योंकि बोलते हैं हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो मेरे को पहले बहुत टाइम पहले मेरे को दिल थी कि ये वहां पे जाए। पता नहीं गुरुजी को तो जो ना अरदासें बोलो वो भी गुरुजी पूरी कर देते, शायद गुरुजी ने ये पूरी करी थी कल। तो उसने मुझे वहां से वीडियो कॉल करके दिखाया, तो मैंने बोला इतने लोग हैं, बोला हाँ तकरीबन 1 लाख जितने लोग होंगे, और वो लाइन में खड़ा था। और वो जैसे ही मंदिर में पहुंचा उसने मुझे दर्शन करवाया, मैंने भी दर्शन किए, उसने भी किए। मैंने बोला तू फोन रख, तू अच्छे से दर्शन कर ले। तो उसने बोला ठीक है, तो कॉल कर दिया। फिर ठीक है मैं काम में लग गई, फिर थोड़े थोड़े बहुत घर पे भी कल टेंशन वाला माहौल था,
तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो झगड़ा होने वाला है, पर गुरुजी ने बोला पॉजिटिव सोच, मैं तथास्तु बोल दूंगा। तो मैंने पॉजिटिव ही सोचा और गुरुजी बोले तू क्यों टेंशन लेती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे हर कदम पे तेरे सामने हूँ, हर टाइम मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। अभी भी गुरुजी इतने सूक्ष्म रूप में मुझे दर्शन दिए, इतना छोटा मतलब वो जीव है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके तो ब्लेसिंग करने के तरीके भी अनोखे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी, पर मुझे विश्वास था कि गुरुजी ने बोला है तो नहीं होगा, तो वो विश्वास जीत गया और कुछ नहीं हुआ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर जब मैं सब फ्री होके रात को सोई, फिर मैं सोचते सोचते, क्योंकि अभी देखो गुरुजी से दिल लग गई है, गुरुजी से माया लग गई है, तो सारा दिन ऐसा ही होता है कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अगर कोई बातें भी करता है तो गुरुजी की करो, सब सारा दिन गुरुजी गुरुजी। तो संगत जी मैं ऐसे सोच रही थी तो मुझे याद आ गया कि गुरुजी ने तो बोला था कि चल कुड़िए तू नहीं आ सकती है तो मैं तेरे को घर बैठे ही दर्शन दूंगा। तो संगत जी खाटू श्याम बाबा के मुझे दर्शन करवाए गुरुजी ने। मेरे को बाद में रात को याद आया, मैं तो मतलब पलंग पे थी, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैं बोला ओ भाई साहब गुरुजी, मतलब आपने बोला और आपने कर दिया। हालांकि मैं नहीं समझ पाई, फिर बाद में मुझे ध्यान आया, तो मैं आज वो शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम अभी शायद आपको मेरी आवाज में थोड़ा कुछ ऐसे लगा होगा, तो जहाँ पे मेरे गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं और चरण स्वरूप और शिवजी महाराज, पार्वती माता और गुरु नानक देव के सबके लगे हुए हैं, ऐसे बना हुआ है स्थान। वहाँ पे आर्टिफिशियल बटरफ्लाईज लगी हुई है और आर्टिफिशियल मोर लगे हुए हैं ऐसा। तो संगत जी 4 बटरफ्लाईज थी और 4 मोर मतलब है, और 4 मोर है। पर जहाँ पे वो छोटा सा मैंने बोला ना अभी छोटे जीव के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, वो उसी बटरफ्लाई के वहाँ पे है। और वो इतना जोर से हिली, और कोई बटरफ्लाई मतलब है थोड़ा ऐसे हवा का मौसम है, शिवजी महाराज की माला भी हिल रही है, बाकी कुछ नहीं हिल रहा है। और वो बटरफ्लाई इतना जोर से हिली, इसीलिए मेरा थोड़ा आवाज रुक गया, मैं देखने में ही वो हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ऐसे प्रेजेंस फील करवाते हैं कि बच्ची मैंने तुझे बोला है कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तो मैं तेरे अंग संग हूँ, तू चिंता छड़, चिंतन कर, और मैं तेरे सारे बिगड़े कार्य बनाऊंगा, तेरे रुके हुए काम सब बनाऊंगा, तुझे घर ब्लेस करूंगा, तुझे गड्डी ब्लेस करूंगा नहीं, और तुझे जॉब ब्लेस करूंगा, और तुझे हर मतलब तूने जो सपने देखे थे, जो तूने सपनों का बलिदान किया है घर परिवार के लिए, वो मैं तेरे सब सपने पूरे करूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं तू सिर्फ शुक्राना करती रहे। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अपने बच्चों के ऊपर इतनी मेहर करी है, जमाई के ऊपर इतनी मेहर करी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी आपसे आज एक अरदास भी करती है आपकी बच्ची। वैसे मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, आप बोलते हो मांगो नहीं मनो, तो और आप बिन मांगे सब कुछ देते हो, पर गुरुजी आज आपने बोला जो मांगना है मांग। तो एक अरदास है मेरी गुरुजी, जमाई को जो ये मुश्किलें हैं, जो कीचड़ है उसमें से निकाल दो गुरुजी, उनको माफ करो, उनकी गलतियां जो भी हो, कुछ भी हो, कभी भी हुई हो उनकी तरफ से। वो ऐसे हालांकि है नहीं, बहुत नेक दिल इंसान है, पर उनको ज़्यादा भलाई भी बहुत महंगी पड़ गई है गुरुजी, आपको सब पता है, आप जानी जानो। तो प्लीज़ उनको भी अभी ये मुसीबतों में से मुक्त करो, बड़े बेटे को भी मुक्त करो गुरुजी, मुसीबतों से कीचड़ में से निकाल दो गुरुजी। हालांकि आपने बोला है तो चिंता मत कर, तो मैं कोई चिंता नहीं कर रही हूँ, पर सिर्फ आपको इतनी अरदास कर रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर वेले का, हर टाइम का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले वो शुक्राना है कि आपने हमको अपनी शरण में लिया है, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी अभी दुख सुख तो है तो वो तो चलते रहेंगे, पर जब से आपने जोड़ा है गुरुजी, मतलब दुख में भी ऐसा लगता है कि शुक्राना मेरे गुरुपा, हो सकता है इससे कुछ बड़ा होता पर आपने बचा लिया। तो मतलब आपने पूरा माइंड ही मतलब अलग सेट किया, अब कर दिया है, तो कुछ नेगेटिविटी सोचने का मन ही नहीं करता है, किसी का बुरा सोचने का। कोई चाहे हमारा लाख बुरा करे, पर फिर भी ऐसा होता है ठीक है कोई नहीं गुरुजी देख लेंगे। तो ऐसा बच्चा आपने बनाया है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और कल आपने बोला कि तेरे परिवार को भी मैं जोड़ रहा हूँ, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, कल फिर अगला सत्संग लेके आऊंगी।
और मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।